दोस्तों, जब से वक्फ संशोधन बिल आया है और जब से केंद्र का साथ कुछ पार्टी है बिहार में जिसने दिए, जो एनडीए घटक दल है जैसे कि हम है, एलजेपी आर है और जेडीयू है, तब से इन सारी पार्टियों से नेताओं के इस्तीफा जारी किए जा रहे हैं। तमाम नेताओं ने, जो मुस्लिम नेता है, बहुत सारे नेताओं ने इस्तीफा दे दिए हैं पार्टी से। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ अभी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रधान महासचिव है हसन इखलाक जी है, तो इनसे हम जानना चाहेंगे आज ये बिहारी न्यूज कैमरे के माध्यम से अपनी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे क्या बात है ऐसी कि आप पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, क्या वक्फ बिल को लेकर के आप ये कदम उठा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद और मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आज जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में शुभ अवसर पर हम इस पार्टी को, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता थे और संविधान को सुचारू रूप से उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर लागू किया था, लेकिन आज जो है लगातार संविधान के ऊपर हमला हो रही है जिस तरीके से, और खास करके दलित और मुसलमानों के ऊपर, ये चिंतनीय है पूरे देश के अंदर। और खास करके एक जो काला कानून अभी लाया गया है मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड को लेकर के, मैं इस फैसले से नाराज हूं, मर्माहत हूं। और मेरे पार्टी जिस तरीके से, मैं इस पार्टी से लगातार 12 वर्षों से काम कर रहा हूं। 12 वर्षों में आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी के उनका जो सोच था, उनका विचार था, उनसे एक्सेप्ट होकर के मैं पार्टी को ज्वाइन किया था। लेकिन लगातार जब से चिराग पासवान पार्टी को संभाले हैं, तब से लगातार इनके फैसले जो है मुसलमानों के विरोध में, चाहे सीए का मामला हो, चाहे एनआरसी का मामला हो, या वक्फ बोर्ड को लेकर के, 3 तलाक को लेकर के, तमाम बिंदुओं पर इन्होंने फैसला जो है मुसलमानों के खिलाफ लिया है। इसलिए मैं आज तमाम पदों से मैं पार्टी से इस्तीफा देता हूं। लेकिन आपके नेता चिराग पासवान वो तो कहते हैं कि हमारे नेताजी ने, यानी रामविलास जी ने 2005 को याद करके वो कहते हैं कि एक मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी खत्म कर ली। वो तो 2005 को याद करते हुए मुसलमानों पर किए गए एहसान को याद दिला रहे हैं। देखिए, एहसान माननीय रामविलास पासवान जी, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान बहुत अच्छे सोच और विचार के थे, उनका विचार को देखते हुए हम लोग ने पार्टी को ज्वाइन किया था। लेकिन आज जो है आदरणीय चिराग पासवान जी, लगातार उनके फैसले जो है बैसाखी के तहत पार्टी चल रही है, कोई जनाधार नहीं उनके पास। इसलिए मैं तमाम पद से आज इस्तीफा दे रहा हूं। तो मतलब चिराग पासवान के वक्फ बिल को सपोर्ट किए जाने की वजह से आप पार्टी से नाराज है? बिल्कुल, चिराग पासवान जो उनका स्टैंड है वक्फ बोर्ड को लेकर के, इसलिए मैं इस पार्टी से रिजाइनेशन दे रहा हूं। लेकिन आप पहले चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर में थे, उसके बाद एलजेपी आर में थे तो आप उनकी विचारधाराओं को फॉलो करते थे, लेकिन अब आप उनकी पार्टी छोड़ रहे हैं, आज न कल आप किसी और पार्टी में जाएंगे, मतलब किसी और विचारधारा को फॉलो करेंगे। तो फिर आप जब अपनी विचारधारा बार बार बदलते रहिएगा तो लोग आप पर कैसे यकीन करेंगे? देखिए, हमारा विचारधारा साफ है, हम जनता के हित के मुद्दों के साथ खड़े हैं। मैं उनके मुद्दों के साथ खड़ा हूं। मैं किसी विचारधारा मेरा एक ही है कि आदरणीय रामविलास पासवान जो, उनका विचारधारा के साथ मैं सहमत होकर के पार्टी में था। और आज आने वाले दिनों में मेरी जनता जनार्दन जिनके साथ है, मैं उनके साथ रहूंगा। वो लोग जो हमको बोलेंगे, मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। क्या लगता है जनता जनार्दन किसके साथ है अभी? जनता जनार्दन हमारा जो है वक्फ बोर्ड को लेकर के लगातार देश के अंदर पूरी तरीके से इसके खिलाफ में, चाहे इमारत शरिया हो या तो मुस्लिम जितनी भी तंजीमें हैं, तमाम इसके विरोध में हम लोग काम कर रहे हैं। और ये जब तक इस बिल को वापस ना ले लिया जाए तब तक हम लोग इसके खिलाफ। अब आपका आगे कदम क्या होगा? क्या कोई और पार्टी ज्वाइन करेंगे? हमारा अभी कोई किसी पार्टी में ज्वाइनिंग नहीं होने जा रही है और किसी पार्टी में अभी सोचे भी नहीं है। तो राजनीति में सक्रिय रहेंगे? बिल्कुल, राजनीतिक में सक्रिय। क्या पार्टी के ज्वाइनिंग के साथ ही हम किसी जनता को काम कर सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। हम जो है एक आजाद तरीके से जनता के बीच हूं और रहूंगा, उनके हर दुख सुख के साथ उनके साथ खड़ा रहने का कार्य करूंगा। जितना हो सकेगा समाज सेवा में मैं जनता के साथ खड़ा हूं। एलजेपी आर की आपकी क्या बात है आखिर खराब लगी जिससे आप पार्टी से इस्तीफा देने पर मजबूर हो गए?
एलजीपीआर की जो बातें हैं, बता रहे थे कि वक्फ बोर्ड में जो है मुसलमानों के जो कमजोर वर्ग के तबके के लोग हैं उनको जो है मौका मिलेगा। क्या मौका मिलेगा, इस हम पूछना चाहते हैं। केंद्र सरकार जो कह रहे बार बार कि अकलियत दबे कुचले को जो है पसमानदा मुसलमान, एक नया शब्द इजाद हुआ है, पसमानदा मुसलमान। आज जो है केंद्र सरकार हो या लोक जनशक्ति पार्टी के आदरणीय चिराग पासवान हो, इन लोगों को चाहिए था कि शिक्षा के क्षेत्र में काम हो। शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, बल्कि क्या जरूरत पड़ी थी कि 1:30 बजे रात में वक्फ बोर्ड को बिल को पारित किया जाए? क्या जरूरत थी? कैसा, कौन सा विषय पर देश में ऐसा हो गया था कि 1:30 बजे रात में उठ करके संसदों को जाग करके जो है इस बिल को पास करना पड़ा? लेकिन चिराग पासवान तो इस पे सपोर्ट किए जाने को लेकर के मुसलमानों से माफी भी मांगते नजर आए कि आपका गुस्सा मेरे सर आंखों पे, इस तरह के वीडियो निकल के सामने। तो अगर आप समर्थन दे रहे हैं कि आप मुसलमानों का गुस्सा जायज है, ये कहने से तो नहीं चलेगा ना। तो फिर आप समर्थन आज जो वक्फ बोर्ड का जो मसला है, मस्जिद हो या मदरसे हो या खानकाएं हो, ये तमाम चीजों पर जो है असर इनका इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आप मुसलमानों को एक चॉकलेट लॉलीपॉप दिखाने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हसन इखलाक जी को, जो कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रधान महासचिव है और ये जमुई जिले के झाझा प्रखंड के बलियाडी गांव के रहने वाले और यहाँ के ये सरपंच भी है, स्थानीय सरपंच भी है। तो इन्होंने आज अपनी पार्टी यानी एलजेपीआर से इस्तीफा दिया। चिराग पासवान ने जो सपोर्ट किया था वक्फ बिल को लेकर के, इस कारणों से पार्टी से नाराज थे और अब जाकर के इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों, आप वीडियो देखते रहे। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।